अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका है और बच्चों ने सुबह सुबह हॉट चॉकलेट की फरमाइश की थी और उन्होंने हॉट चॉकलेट नाश्ते में हॉट चॉकलेट लेने के बाद यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग पेट्रोल फिल करवाने चले गए थे और इसके साथ ही हमने वहाँ से ले ली थी अपनी कॉफ़ी, क्योंकि सुबह सुबह कैफ़ीन फ़िक्स तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने अपनी कॉफ़ी ली थी। उसके बाद हम बच्चों को छोड़ के वापस आ गए थे और उसके बाद आके मैंने अपने नॉर्मल रूटीन के काम किए थे, जिसमें घर की क्लीनिंग शामिल है। सबसे पहले मैंने अपने किचन को साफ़ किया था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता बनाने की वजह से किचन काफ़ी गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी डीप क्लीनिंग की थी। मल्टीपर्पज़ स्प्रे के साथ मैंने सारे किचन को स्प्रे किया था और 5 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छी तरह माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ कर लिया था। इसके बाद मैंने अपने सारे बर्तन डिशवॉशर में लोड कर दिए थे और इसको टैबलेट लोड करने के बाद इसको ऑन कर दिया था, ताकि सारे ब्रेकफास्ट के बर्तन सुबह सुबह वॉश हो जाएं। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए फ़्री हो गई थी, तो मैंने मुंह हाथ धो के अच्छी तरह तैयार हो गई थी ताकि मैं अब खाना बना सकूं दिन के लिए। और फिर उसके बाद मैंने अपना खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि चिकन पुलाव बनाया जाए, उसके लिए मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने एक पैन में अपने अनियंस को डाल दिया था। उसके अंदर मैंने सारे गरम मसाले डाल दिए थे, ज़ीरा, स्टार अनीस और सब काली मिर्चें और सारे गरम मसाले साबुत। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और चिकन की बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। और चिकन ऐड करने के बाद मैंने एक साइड पे अपनी ग्रीन चटनी भी तैयार कर ली थी, जिसका क्लिप मैं ऐड नहीं कर सकी। और मैंने चिकन की बहुत अच्छी तरह भुनाई की थी। फिर उसके अंदर मैंने मसाले ऐड करना शुरू किए थे। सबसे पहले मैंने चिकन में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 4 चम्मच टमाटो प्यूरी डाल दी थी। अगर आपके पास फ्रेश टमाटो हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अपनी कैन टमाटो यूज़ किया था। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नमक और क्रश चिली और उसके बाद काली मिर्चें और उसके बाद घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और उसको अच्छी तरह मसालों में भून लिया था ताकि इसके अंदर भी जायका आ जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको जब अच्छी तरह भून लिया था तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था केटल से उबलता हुआ पानी। पानी आप अपने चावलों के मुताबिक ले लें। जब पानी को उबाल अच्छी तरह आ गया था तो मैंने इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर दिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उनको मैंने अच्छी तरह तेज़ आंच पे पका लिया था ताकि उनका पानी ड्राई हो जाए। और जैसे ही उनका पानी ड्राई हो गया था तो मैंने उनको दम पे रख दिया था 20 मिनट्स के लिए। और जैसे ही इनको मैं दम देने लगी थी तो मैंने इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया था। मैंने इसके ऊपर खुश्क धनिया और ज़ीरा डाल दिया था ताकि उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट इस चावलों के अंदर शामिल हो जाए। और 15 मिनट के लिए मैंने इनको हल्की आंच पे दम में रख दिया था। 15 मिनट के बाद इतने फ्लफ़ी राइस तैयार हुए थे और मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी और बच्चे भी स्कूल से तब तक आ चुके थे। जब तक मैंने दम लगाया था मैं अपने बच्चों को स्कूल से ला चुकी थी और आते ही मैंने उनको गर्मा गर्म खाना सर्व किया। बच्चों को भी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मेरी फैमिली की फेवरेट डिश है और ये बहुत अच्छे बने थे। आप भी इस तरीके से ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। खाना खाने के बाद मैंने फिर से अपना किचन साफ़ किया था, जो कि एक बेसिक काम है। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी बेहतरीन सी चाय, क्योंकि इस टाइम काम करने के बाद चाय की बहुत शदीद तलब हो रही थी। और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से शाम के टाइम आपको कॉफ़ी या चाय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। इसके लिए मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई थी
और फिर अपनी चाय को एंजॉय किया था। और फाइनली बारी आ गई थी सफाई करवाने की और मैं जाके चेक कर रही थी कि मेरी काम वाली सफाई सही तरह कर रही है या नहीं। इसलिए मैं ऊपर जाके चेक कर रही थी कि आज सफाई सही से हुई है या नहीं हुई। I hope you like the video. If you like the video, don't forget to like, share, subscribe. Thank you.